अब्दुर्रहमान गाजी जिंदा हैं? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये उतना ही सच है जितना कि मैंने आपके बेटे बतूर को कत्ल नहीं किया। अब्दुर्रहमान गाजी के हाथों से आपको बलगाए ने नहीं, आलिशार ने अगवा किया। उसने आपका इस्तेमाल किया काई के रहने वालों के बीच में फूट डालने के लिए। चचा, अपनी आंखें खोल लीजिए। क्यों आप ये सब नहीं समझते? तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ और हर बात में मुनाफकत है उस्मान। हत्ता के बालगाय का सिपाही कोंगर, वो भी तुम्हारे साथ था। अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या तुम इससे भी इनकार करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम? काई के मनसब के लिए तुमने बालगाय से तहात कर लिया है। अगर मुझे काई सरदारी चाहिए होती तो बहुत पहले ही मैं आपको मार चुका होता। उस्मान, मुझे क्या पता कि तुम क्या गुल खिला रहे हो, और क्या पता कि तुम्हारे पास क्या है। जिस शख्स ने अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया, फिर उसका बेटा बतूर इसी हिर्स का शिकार हुआ, और इस हिर्स में उसे आलिशार भी दिखाई नहीं देता जिसने असल में उसके बेटे बतूर को कत्ल कर दिया। बस करो उस्मान, बस करो। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं है तुम्हारी। अपने अंदर का ज़मीर मुतमईन करने के लिए हकीकत को झुटलाएंगे। बाबा का मनसब हथियाने की कोशिश करते रहे। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के किस कदर लालची हो गए। आलिशार के साथ मिल गए, ये शक होने के बावजूद भी कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया। बस करो उस्मान, बस करो, बस। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस्मान। या तो तुम यहां मुझे मार दो, या फिर उस दिन का इंतजार करो जब तुम मेरे हाथों मरोगे। आपको आलिशार के सामने लाऊंगा और हकीकत सुनिएगा उसी के मुंह से। मौत आपकी मेरे हाथों से नहीं बल्कि दुख से ही हो जाएगी। बोरान, चचा को यहां से ले जाओ, दूर कर दो मेरी नजरों से। उस्मान, यकीनन एक दिन हिसाब का वक्त आएगा उस्मान। ये निशान काई कबीले का है। यहां जरूर लड़ाई हुई थी। जमीन पर खून के आसार भी हैं।
दुंदार साहब की टोपी है ये। उसकी टोपी यहाँ है लेकिन वो खुद नहीं। यहाँ लड़ाई तो हुई है लेकिन कोई लाश नजर नहीं आ रही। बज़ाहिर वो तुम्हें बुला रहा है। क्यों ना हम उसका पीछा करें? क्या इतने अरसे में तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि उस्मान किस किस्म का आदमी है? क्या उस्मान जैसी बला कभी अपना सुराग छोड़ेगी? अगर तुम उसका पीछा करोगे तो तुम्हें अपनी कब्र ही मिलेगी। क्या करना है हुजूर? सिर्फ एक ही काम हो सकता है। मैं काई कबीले जाकर उनसे हिसाब किताब करता हूं। हुजूर, कमानदार के साथ ही रहो। ठीक कह रहा है। तुम इस जगह को जानते हो। उनके पीछे जाने के बहुत से रास्ते हैं। ध्यान से सुनो सिपाहियों, मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब कमानदार के मातहत हो। सुनो आलिशार, मुझे उस्मान जिंदा चाहिए, ये मत भूलना। अगर हमें पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन है तो हम सब की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। तुमने दाना चुग लिया आलिशार। चलो। आखिर तुम उस्मान के जाल में फंस गए हो। आ जाओ आलिशार, आ जाओ। नहीं मारा, वो जिंदा है बेटी। शुक्र है अल्लाह का कि पापा ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस हालत को तुम ठीक कह रही हो खातून? अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? छोड़ो मेरी बेटी को। दुंदार साहब, रोके उसे। दुंदार साहब। बुरान, बुरान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। बुरान, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी आईगुल को? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे हुजूर का हुक्म है ये। बुरान, रुक जाओ। तुम मेरी बेटी को यहां से नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इसे। अगर मेरी आईगुल को कुछ हुआ तो याद रखो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम सबको मारकर तुम्हारी कब्रों पर काई कबीला बना दूंगा। रुक जाओ। उस्मान, तुम आईगुल से क्या चाहते हो? उस्मान, तुम क्या चाहते हो? जवाब दो उस्मान। उस्मान, काई कबीले के सरदार और सिपाही होने के बाद अब क्या डाकू बन गए हैं आप?
तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो डाकू हैं आईगुल, लेकिन तुम देखना नहीं चाहती। मैंने जो कुछ देखना था वो देख चुकी हूँ उस्मान। पहले मेरे भाई को जान से मार दिया, अब मेरे घर वालों को भी मार दोगे। अगर ये सब मैंने करना होता तो बतूर की जान हर किसी के सामने लेता। मैंने उसे नहीं मारा। जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है, वो आलिशार के जाल में फंस चुके हैं। आलिशार की बात कर रहे हैं? जब हमें कबीले से निकाल दिया गया तो जानते हैं ना किसने हमें पनाह दी। मेरे बाबा को बचाकर उनका इलाज किसने किया? हमें आपसे बचाने वाला कौन था आखिर? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आलिशार के मंसूबे क्या हैं। तो उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि उसने आपसे ज्यादा अहमियत दी। अगर आप मोहब्बत की इतनी ही बात कर रहे हैं तो बाबा की मेरे साथ शादी की पेशकश क्यों ठुकराई आपने? आईगुल, मेरा तुमसे कोई और रिश्ता है। बहन समझता हूं तुम्हें। एक जान है हम, लेकिन इसका मतलब तुमने कुछ और समझा। तुमने मुझे हमेशा किसी और नजर से देखा। मेरा क्या कसूर है इसमें, बताओ जरा। तुम्हें बुरे लोगों से बचाने के लिए और तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुमसे शादी करना जरूरी है क्या? आईगुल, हरीफ मत समझो मुझे अपना, जैसे मैं नहीं समझता तुम्हें। नफरत क्या इसलिए करती हो मुझसे तुम कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है वो तुम्हारा मुस्तकबिल जला देगी। आलिशार जैसा दूर से नजर आ रहा है वैसा हरगिज नहीं है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस खेल का हिस्सा बनो। मैंने ये सब कभी भी नहीं सोचा था उस्मान। मेरी दुआ है कि आप बाला खातून के साथ खुश रहें। आईगुल, प्यार करता हूं मैं बाला खातून से, लेकिन कुछ देर पहले कबीले में कहा कि आईगुल की शादी आलिशार से नहीं होने दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं एक भाई की तरह? हकीकत सबको दिखाने के लिए साथ चाहिए होगा मुझे तुम्हारा। क्या मुझे अपना भाई बनाओगी जैसे मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया? आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्मान? चचा जान ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद मेरा खून है, मेरी जान है। उन्हें गफलत की उस नींद से बेदार करना चाहता हूं। आलिशार और उन्हें आमने सामने लाना है, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर यह नहीं हो सकता आईगुल। क्या तुम में हौसला है हकीकत का सामना करने का? बिल्कुल है उस्मान। मुझे समझने का शुक्रिया। हमारी हालत देखें दुंदार साहब।
हम कल के बच्चे के हाथों का खिलौना बन गए हैं। उसकी नीयत यही है खातून, वो पहले हमसे छुटकारा पाएगा। मुझे लगता है कि उस्मान हमें मार कर रहेगा, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। पहले हम, फिर गुंदूज, और उसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया। उस्मान सबको खत्म करके अपने बाबा का ओहदा खुद संभालेगा। वो अपनी ही लालच में डूब जाएगा इंशाल्लाह। मैं उससे नहीं डरती। आप अभी भी मेरे लिए सरदार दुंदार हैं। आपके पास सिपाही और सरदार हैं। ये इतना आसान नहीं है। आलिशार के खिलाफ मेरा साथ देने का इंतखाब करके बहुत जल्द तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे आईगुल। ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये ना भूलें कि उनका एहसान है हम पर। उन्होंने हमारे मुश्किल तरीन वक्त पर हमारा साथ दिया था। कितनी मासूम हो तुम आईगुल। मैं जो कहूं अगर तुम उस पर अमल करोगे तो बतूर के कातिलों को जान जाओगे। आलिशार हमारे लिए और हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ा खतरा है आईगुल। ये शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और सिर्फ पछतावा बन के रह जाएगी आईगुल। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हमारा खून एक है, साथ पले बड़े हैं। जो कहेंगे करूंगी मैं। इंशाल्लाह इस तरह हमारे आपसी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। तुम अब उसकी हवेली जाकर उससे कहोगे कि मेरे बाबा जंगल में छुपे हुए हैं इस वक्त। उस्मान अगवा करना चाहता है हम लोगों को, लेकिन उन्हें उस्मान के बारे में एक अहम बात पता चली है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं जहां कोई ना हो। उन्होंने अभी आपको वहां अकेले आने को कहा है आलिशार साहब। ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर उस्मान को कत्ल कर देंगे। आलिशार को बताई हुई जगह पर ले आना, बाकी मैं संभालूंगा। सिर्फ ये कर दो ताकि ये लड़ाई अब खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। घाव नहीं भरे अभी, लेकिन अब घोड़े पे सवार हो गए। जंग में मेरे साथ शामिल हो गए अब्दुर्रहमान गाजी। दुनिया और आखिरत में माफ कीजिएगा। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह, तुम्हारे बाबा अर्तुरुल साहब के साथ मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस सफेद दाढ़ी के साथ तुम्हारे साथ भी लड़ना नसीब हुआ। मुझे भी दुनिया और आखिरत में माफ कर दो। माफ किया अब्दुर्रहमान गाजी, शुक्रिया। तो आलिशार ने क्या दाना चुग लिया? बिल्कुल जैसा तुमने सोचा था। जब दोनदार को आने में देर हुई तो आलिशार और बूके हवेली से निकल गए और उन्हें रास्ते में दोनदार की टोपी मिली। वो तो पागल हो चुका होगा। बिल्कुल हुजूर, वो सबसे पहले सवाल जवाब करने कबीले गया है। भाईजान से जो वो चाहता है वो नहीं मिलेगा उसे, यानी कि वो खुद ही हमारे जाल में आ जाएगा। अब्दुर्रहमान गाजी, आप आराम कर लीजिए कुछ देर के लिए। किले सिपाही मेरे साथ होगा। जरूरत हुई तो आपको खबर कर देंगे। ठीक है उस्मान। शुक्रिया।
ये सब क्या है? क्या लेकर आए हैं इसमें? बुरान, क्या चाहते हो तुम? क्या मकसद है? पुरसुकून रहें दुंदार साहब, आप लोगों को ले जाने का हुक्म है। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? मुझे भी ले जाओ मुझे भी। कहां लेकर जा रहे हो हमें बुरान? बताओ, क्या करने वाले हो हमारे साथ? बोलो। मैं सिर्फ उस्मान साहब के हुक्म की तामील करना जानता हूं, इसलिए कोई सवाल नहीं। खातून, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आईगुल का ख्याल रख लूंगा, मत घबराना तुम, और डरना भी मत। उस्मान, उस्मान ऐसा मत करो। इनको मत मारना इन्हें, इनका कोई कसूर नहीं है। मुझे ले चलो, उन्हें छोड़ दो, मुझे ले जाओ उस्मान। उस्मान, क्या करने वाले हो तुम? वहां पहुंचकर खुद देख लीजिएगा चचा। अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाएंगे तो सब साफ दिखाई देगा। चलो। चलो। नहीं, उन्हें मत मारना। चल। छोड़ दो मेरी बेटी को उस्मान, मेरी बेटी और शौहर को छोड़ दो। मुझे ले जाओ उस्मान। नहीं, मेरी जान ले लो। नहीं, नहीं। आईगुल, चलो आ जाओ। उस्मान, उस्मान, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। बिल्कुल जानती हूँ क्या करना है। आईगुल, कहां जा रही हो तुम बेटी? आलीशार और आपके आमने सामने का वक्त आ चुका है बाबा। आईगुल, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, अब वक्त आ चुका है कि आप हकीकत जान जाएं। किस हकीकत की बात कर रही हो आईगुल? तुम कहना क्या चाहती हो? उस्मान आपको आलीशार के आमने सामने करेंगे।
और ये करने पर मुझे माफ कर दीजिए। अपने भाई के कत्ल का शुबा जिस पर है उसकी बीवी नहीं बन सकती हूँ मैं। आयगुल, रुक जाओ तुम। बेटी, मेरी बात सुनो, तुमसे कह रहा हूं मैं। रुक जाओ बेटी। मुझे माफ कर दे बाबा, लेकिन जो सही लग रहा है वही कर रही हूँ। आयगुल, वापस आ जाओ। आयगुल बेटा, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में नहीं बख्शूंगा। देखो, आ जाओ। आयगुल, होश में आ जाए चाचा। आईगुल उस शख्स से शादी नहीं करेगी जिसने उसके भाई को मारा। बहुत समझदार है वो, जान चुकी है इन चालों को। और अब आपके लिए समझने का वक्त है। आलिशार का आप सामना करेंगे। आलिशार को फंसाने के लिए तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मुसीबत में पड़ोगे उस्मान। तुम्हारे साथ जो लोग भी खड़े हैं उनका अंजाम मेरे ही हाथों होकर रहेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मार डालूंगा उस्मान, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। जो कुछ भी तुमने किया है उसका हिसाब जरूर लूंगा, याद रखना मेरी बात। चलो। चलो।